नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। पहले भी मैंने अपनी कहानी में बता चुका हूँ कि जो अवैध संबंध होता है ये एक मीठा जहर है। अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो कड़वा सच है ये बहुत ही खतरनाक है। इसका जो अंत होता है बहुत ही खतरनाक तरीके से होता है। इसका जो परिणाम होता है बहुत ही बुरा होता है। इसी अवैध संबंध से ही संबंधित आज की मेरी कहानी है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। पिछले साल की कहानी है, 2023 के सितंबर महीने की। रायबरेली जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है गुरबख्शगंज, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव में एक घटना घटी थी इसी अवैध संबंध को लेकर। गुरबख्शगंज थाना के अंतर्गत एक गांव में एक मेड़ीलाल नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहा करता था। मेड़ीलाल की उम्र करीब वही 45-50 के आसपास में थी और परिवार में पत्नी, बेटा, बेटी सब, और वहीं पर गांव में ही कुछ उनका खेत पात था, खेती बाड़ी करते थे और इसी के साथ साथ मेहनत मजदूरी करते थे। यानी घर परिवार सही तरीके से चल रहा था। एक हिसाब से अपर गरीब परिवार था, ऐसे ही चल रहा था। तो मेड़ीलाल का जो घर था उसी के घर के पड़ोस में एक महिला रहती थी, नाम था गीता देवी। बेहद खूबसूरत, अच्छी। वो भी अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन उसके परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे। अपना गीता देवी और उसकी एक बेटी, ये दोनों साथ में रहते थे। पति जो था ये अपना रोजी रोटी के सिलसिले में अमूमन बाहर चला जाया करता था। तो जब भी जाता था, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे लौट के आता था और फिर घर पे आता था 15 दिन, महीना भर या 10 दिन रहकर, और फिर रोजी रोटी के लिए अपना बाहर निकल जाता था। घर पर जो है गीता देवी, उनकी बेटी रोशनी नाम था बेटी का, यही दो रहती थी। तो बात कई साल पहले की है, यानी करीब 7-8 साल पहले की बात है। तभी से इस प्रकार से गीता देवी, उनके पति के बीच का मामला चल रहा था। पति अपना कमाने के लिए बाहर जाता था और महीना 15 दिन के लिए वापस आता था, 10 दिन के लिए, और उसके बाद फिर चला जाता था। जिससे आप सभी को पता होगा, लोग अपने गांव से, क्षेत्र से कमाने के लिए दिल्ली, बंबई ऐसा जाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से प्रदेश कमाने के लिए निकल जाया करता था। तो घर में गीता देवी और बेटी रोशनी दो ही रहती थी। तो रोशनी की वर्तमान में उम्र, जो गीता देवी की बेटी है रोशनी, इसकी वर्तमान, जब ये घटना घटी थी पिछले साल सितंबर 2023 में, उस वक्त रोशनी की उम्र करीब 19 साल की थी। और उसके 7-8 साल पहले से जो है, जो मेड़ीलाल था पड़ोसी, तो इसे पता ही था, गांव में सभी को पता था कि गीता देवी का पति बाहर रहता है, गीता देवी घर पर अकेली रहती है, तो साथ में छोटी बेटी रहती है। तो रोशनी घटना के समय पिछले साल 19 साल की थी। तो 7-8 साल पहले से इस प्रकार का जो मामला चलता था, तो उस वक्त रोशनी की उम्र करीब 12-13 साल के आसपास में रही होगी। रोशनी छोटी थी लड़की और पति बाहर रहते थे, तो गीता देवी घर पर अकेली रहती थी। जो मर्जी आता था वो करती थी, जहां उनको आना जाना होता था आती थी, जाती थी। वो भी बात थी। मेड़ीलाल की जो उम्र वर्तमान में घटना के समय करीब 45 से 50 साल की थी, तो 7-8 साल पहले वही 37-38 साल के आसपास में रही होगी। तो गीता देवी भी हुआ थी एक हिसाब से, और मेड़ीलाल भी हुआ था। तो मेड़ीलाल को क्या पूरे गांव को पता था कि गीता देवी अकेली रहती है, पति घर पर नहीं रहता है। तो इसी बीच मेड़ीलाल का गीता देवी के साथ में अपना बातचीत होता है। दोनों पड़ोसी थे, तो गीता देवी भी मेड़ीलाल के घर जाती थी। मेड़ीलाल के जो परिवार के लोग थे, बेटी, पत्नी, ये भी गीता देवी के घर आती थी। इसी प्रकार से आते जाते गांव में अमूमन ऐसा ही होता है कि आसपास में रहने वाले लोग सभी का एक दूसरे के घर पे आना जाना रहता है। तो इसी प्रकार से था। तो
आते जाते मेरीलाल और गीता के बीच में रिलेशन हो गया, दोनों के बीच में एक अवैध संबंध हो गया। तो जब भी समय मिलता था मेरीलाल, जब भी इच्छा होती थी उसकी, गीता के घर चुपचाप पहुंच जाता था। तो गीता का जो घर था तो इस प्रकार से था कि जैसे एक गांव में पगडंडी होती है तो लाइन से लोगों का घर बना हुआ होता है गांव में, दूसरी तरफ भी घर बना हुआ होता है, इस प्रकार से गली नुमा थी। तो अगर सामने से हो जाता गीता देवी के घर तो लोगों को जानकारी हो जाती कि मेरीलाल गीता के घर में किस लिए जा रहा है, क्योंकि गीता घर में अकेली रहती थी, पति उसका रहता नहीं था, कोई पुरुष नहीं रहता था। तो गीता का जो घर था उसके घर के पीछे साइड में भी एक दरवाजा था, तो जब भी मेरीलाल जाता था घर के पीछे से, पीछे का जो दरवाजा था उसके अंदर से घर में जाता था। तो जब भी जरूरत पड़ती थी या जाता था, दोनों के बीच में अपना बातचीत होती थी, जो भी रिलेशन होता था अपना रिलेशन स्थापित करते थे और उसके बाद में चले जाते थे। बेटी छोटी थी, धीरे धीरे ये रिलेशन आगे बढ़ता चला गया, कई साल बीत गए, तब तक बेटी रोशनी भी बड़ी हो गई थी और तब तक इस रिलेशन की चर्चा, गीता देवी और मेरीलाल के बीच के रिलेशन की चर्चा, अवैध संबंध की चर्चा धीरे धीरे करके पूरे गांव में होने लगी, यानी लोगों को पता चल गया। और इसी के साथ में गीता देवी का जो पति था ये भी, जैसे बताया कि प्रदेश कमाने जाता था, घर पर आता था, लेकिन महीना 15 दिन रहता था, 10 दिन रहता था। तो पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन पूरे गांव में जब इन दोनों के रिलेशन की जानकारी सबको हो गई, तो जब पति आया तो उसको जानकारी हो गई, लोगों के माध्यम से पता चल गया। तो गीता देवी से बातचीत किया, पूछताछ किया, तो गीता देवी सीधा मना कर दी। अब पति विश्वास कर लिया, क्योंकि इसके अलावा और दूसरा चारा भी नहीं था। अगर विश्वास ना करता, घर पे रहता, तो कमाई धंधा कैसे होता, परिवार कैसे चलता। उसकी एक बेटी भी थी, उसकी परवरिश भी करनी थी और इसी के साथ साथ में शादी विवाह भी आगे करना था, क्योंकि वो भी बड़ी हो रही थी अब। तो विश्वास कर लिया और विश्वास करके वापस फिर अपना, जहां पर भी वो कमाने जाता था दूसरे शहर, वहां वापस चला गया। अब गीता देवी फिर फ्री। तो जानकारी सबको हो गई, मेरीलाल और गीता के रिलेशन की जानकारी पूरे गांव को हो गई। और जो मेरीलाल के परिवार में थे, पत्नी, बेटी, बेटा, इनको भी जानकारी हो गई। जो पत्नी थी वो विरोध करने लगी, लेकिन मेरीलाल मानने को तैयार नहीं था। इधर जो गीता देवी थी, इसकी बेटी रोशनी जब बड़ी हुई तो इसको भी जानकारी हुई। मेरीलाल जब भी घर पे जाता था, रोशनी देखती थी तो उसे भी अटपटा लगता था, खराब लगता था, माँ को रोकती थी, टोकती थी। लेकिन इधर मेरीलाल के परिवार के लोग रोकते थे तो मेरीलाल भी नहीं मानता था, और उधर गीता की बेटी रोशनी अपनी माँ को रोकती थी तो वो भी मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब बेटी थी, ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं दे रही थी, ज्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। इन दोनों का रिलेशन इसी प्रकार से, यानी बदनामी भरे माहौल में आगे बढ़ रहा था। तो अब जब इन दोनों के बीच का रिलेशन हुआ था तो उस वक्त गीता की बेटी रोशनी, उसकी उम्र कुछ 12-13 साल की थी, छोटी थी, लेकिन अब वो भी जवान हो गई थी, करीब 19 साल, 18-19 साल की एज हो गई थी। तो मेरीलाल की नीयत उसकी बेटी रोशनी पे भी खराब हो गई। गीता देवी इसका विरोध करने लगी, लेकिन मेरीलाल मानने को तैयार नहीं। वो बार बार उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करता, रोशनी के साथ छेड़छाड़ करता, बार बार प्रेशर देता उसके साथ संबंध बनाने के लिए, गीता पे भी प्रेशर करता था। तो गीता कहती थी कि मेरे साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है वो है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को जानकारी हो गई है, लेकिन बेटी को हाथ नहीं लगाने दूंगी मैं। इस चीज का विरोध गीता देवी भी करती थी और रोशनी जो थी वो पहले से ही विरोध करती थी, माँ के साथ रिलेशन था इसका भी विरोध करती थी, लेकिन अब उसके साथ भी रिलेशन बनाना चाहता था, संबंध बनाना चाहता था, तो उसे और भी खराब लगा। अब वो माँ पे भी भड़क जाती, मेरीलाल उसके साथ छेड़छाड़ करता तो उसका भी विरोध करती, और इस चीज का विरोध गीता देवी भी करती थी। यानी जब गीता की बेटी रोशनी के साथ छेड़छाड़ करता, संबंध बनाने का प्रयास करता मेरीलाल, तो गीता मेरीलाल को रोकती थी, रोशनी भी उसका विरोध करती थी, गीता देवी भी विरोध करती थी, फिर भी मेरीलाल मानने को तैयार नहीं था। आए दिन ऐसा ही करता था, माँ के साथ रिलेशन बनाता, फिर बेटी पे टूट पड़ता। हालांकि रिलेशन बना नहीं पाया,
दोनों के बीच में बेटी के साथ में उसका अवैध संबंध हो नहीं पाया, लेकिन प्रेशर कंटिन्यू करता रहता था और छेड़छाड़ कंटिन्यू करता रहता था। इससे गीता और रोशनी माँ बेटी दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गई, आजिज हो गई, रोक रोक के परेशान हो गई। मेरीलाल बिल्कुल मानने को जब तैयार नहीं, तो एक दिन क्या हुआ कि ये माँ बेटी प्लान बनाती हैं कि ऐसे ये पीछा नहीं छोड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो रोशनी जैसे बताया कि 19 साल की हो चुकी थी घटना के समय, वो युवा हो चुकी थी। गीता भी काफी आक्रामक हो चुकी थी मेरीलाल के प्रति। भले वो कई सालों से प्रेम प्रसंग थे, लेकिन बेटी पे जब देखी कि बेटी के लाइफ का सवाल है, जीवन का सवाल है, तो गीता भी इसका विरोध करने लगी थी। तो माँ बेटी दोनों मिलकर जो है अपना प्लान बनाती हैं कि ऐसा करते हैं कि मेरीलाल को ही रास्ते से हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब माँ बेटी दोनों प्लान बनाती हैं और दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत हो जाते हैं। और फिर मेरीलाल को कैसे खत्म करना है, कैसे उसका कत्ल करना है, डेड बॉडी कैसे छुपाना है, कहाँ फेंकना है, ये सारा माँ बेटी मिलकर जो है डिसाइड कर लेती हैं। फिर पिछले साल यानी 2023 के सितंबर महीने की बात है, सितंबर की वही शुरुआती दिनों में 1 तारीख 2 तारीख के आसपास की घटना है। एक दिन गीता देवी जो है मेरीलाल को घर पर बुलाती हैं, वहीं पिछले दरवाजे से। रात का समय होता है। माँ बेटी रोशनी और गीता दोनों माँ बेटी तैयार बैठी ही थी। इस प्लानिंग के बारे में मेरीलाल को जानकारी नहीं थी। अब मेरीलाल रात के समय जब पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, सब सोए हुए थे, उसी समय पिछले दरवाजे से गीता देवी के घर में जाता है। और उसके बाद गीता देवी और उसकी बेटी रोशनी ये दोनों मिलकर लाठी डंडा और भी जो भी वजनदार चीज होती है, जैसे लोहे का राड हो गया, इन सभी चीजों से मार मार के मेरीलाल का कत्ल कर देती हैं, हत्या कर देती हैं। रात का समय था, अवैध संबंध से संबंधित मामला था। घर वाले भी विरोध करते थे, गांव वाले भी विरोध करते थे। इधर गीता देवी उसकी बेटी भी विरोध करती थी, मेरीलाल नहीं मानता था। उसे एहसास था कि वो गलत कार्य कर रहा है। तो इसीलिए जब माँ बेटी दोनों मिलकर लाठी डंडा और अपना राड वगैरह से उसे पीटने लगी, मारने लगी, तो वो शोर शराबा भी नहीं मचा पाया और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे मौत के घाट उतार दी। जब मेरीलाल की मौत हो जाती है, उसके बाद ये दोनों माँ बेटी मिलकर उसकी डेड बॉडी को अपने घर से करीब 100 या 150 मीटर की दूरी पर ले जाकर एक खेत में फेंक देती हैं और रात को ही घर पे चुपचाप वापस चली आती हैं। दूसरा दिन होता है, सुबह होती है, तो जो मेरीलाल के परिवार के लोग होते हैं वो मेरीलाल को तलाशना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रोज घर पर रहता था, एक जगह थी जहां पे सोता था, वहां पर नहीं था। और ना कि सोते सब देखे थे, जागते या उठकर कहीं जाते किसी ने नहीं देखा। काफी टाइम बीत गया। सुबह शुरू में तो यही लगा कि शायद अपना कहीं, जैसे होता नहीं दिशा मैदान, लोग गांव में बाहर निकल जाते हैं, कहीं नदी होता है, तालाब होता है, वहां निकल जाते हैं। तो लोगों को, परिवार के लोगों को पहले यही लगा। लेकिन जब काफी समय बीत गया, करीब 10 बज गए, 10:30 बज गए और नहीं आए, तो सब लोग ढूंढना शुरू कर दिए घर के लोग कि आखिर मेरीलाल गए तो गए कहाँ। अब जब तलाशना शुरू कर दिए तो जहां पे गीता मेरीलाल की डेड बॉडी को फेंकी थी, वो खेत किसी और का नहीं था, बल्कि मेरीलाल का ही खेत था, जो गीता देवी के घर से करीब 150 मीटर की दूरी पर था। अब जो परिवार के लोग थे, बेटी बेटा, इनको लगा कि शायद सुबह का समय है, खेत की तरफ चले गए हों और किसी काम में फंस गए हों, तो इसीलिए खेत की तरफ घूमने गए तो वहां देखते हैं कि मेरीलाल की डेड बॉडी पड़ी है। अब जैसे देखते हैं, जैसे अपना शोर शराबा मचाना शुरू करते हैं। गांव के लोग वहां एकत्रित होते हैं, जो मेरीलाल के परिवार होते हैं वो भी वहां इकट्ठा होते हैं। बीवी बच्चे जो होते हैं अपना चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद तत्काल जो गांव के लोग होते हैं पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर कुछ ही देर में घटना स्थल पर पुलिस की टीम आ जाती है और पुलिस जब पहुंचती है वहां, तो सबसे पहले मेरीलाल के डेड बॉडी को अपने कस्टडी में ले लेती है और उसके बाद मौके पे मुआयना करते हैं। फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, फॉरेंसिक टीम अपना साक्ष्य संकलन जो करना होता है करते हैं। लेकिन वहीं घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम
जब मेडीलाल की डेड बॉडी को देखती है तो उसमें ये दिखाई देता है फोरेंसिक टीम को कि मेडीलाल के गले पे चोट का निशान है, शरीर के अलग अलग अंगों पे चोट का निशान है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट उसके प्राइवेट पार्ट पे लगी हुई है, ये चीज दिखाई देता है। उसके बाद में पुलिस वहां स्थानीय स्तर पर जो कागजी कार्रवाई होती है उसी पूरा करते हैं, पूरा करके मेडीलाल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में भी यही सामने आता है कि मेडीलाल के साथ क्रूरतापूर्वक पेश आया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है और उसके प्राइवेट पार्ट पे अत्यधिक चोट लगने की वजह से और पसली टूटने की वजह से उसकी मौत हुई है। ये जब रिपोर्ट आती है उसके बाद में पुलिस रिपोर्ट अपने पास रखकर जांच पड़ताल में जुट जाती है और जो मेडीलाल की डेड बॉडी होती है वो पुलिस परिजनों के हवाले कर देती है। मेडीलाल की डेड बॉडी का जो परिजन होते हैं वो अपना दाह संस्कार कर देते हैं। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। जब पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू करती है तब पुलिस को यह पता चलता है कि मेडीलाल का उसी के पड़ोस गीता देवी का नाम आता है। गीता देवी के साथ कई सालों से अवैध रिलेशन है, अवैध संबंध है। अब पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, गांव में पूछताछ करती है, परिजनों से पूछताछ करती है, तो कहीं किसी प्रकार का पुलिस को पहले ये लगा कि हो सकता है किसी और कारण से कत्ल हुआ हो, हत्या हुई हो, लेकिन पुलिस जब हर तरफ से पता लगा लेती है, हर एंगल से जांच पड़ताल कर लेती है और कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है, तो पुलिस का जो नजर है वो सीधा प्रेमिका जो गीता देवी होती है उसी पे आके टिक जाती है। और उसके बाद में पुलिस गीता देवी को हिरासत में लेती है और उसकी बेटी को भी, रोशनी को भी हिरासत में लेती है और दोनों से जब पूछताछ करती है तो पहले पुलिस को घुमाने का प्रयास करते हैं ये दोनों, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पेश आती है तो ये दोनों टूट जाती हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं। और इसी के साथ साथ जो इनके बीच की कहानी थी उस पूरी कहानी को पुलिस के सामने बयां कर देती हैं, जो मैंने अभी आपको सुनाई है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।